धर्म प्रेमी सज्जनों, हम आज इस सत्संग का लाभ लेने के लिए 5 दिन से एकत्रित हो रहे हैं और इस आनंद आश्रम में आनंद ले रहे हैं सत्संगों का, कीर्तन का, भजन का। और इसके साथ आश्रम में सेवा का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे लोग मैं देख रही हूँ कि सेवा में पूरा भाग ले रहे हैं और अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। जो आश्रम का एक नियम है सेवा का, महाराज जी ने हमें दिया हुआ है कि जो यहाँ आए रहे वो सेवा में अपना सहयोग दें, अधिक से अधिक सहयोग दें, ताकि आश्रम सुचारू रूप से जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर अच्छी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा है। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि भजन में आपका मन लगे ना लगे, लेकिन जो सेवा में लगाया हुआ समय है वो आपका एक एक क्षण लेखे में लगता है और उसकी जो प्राप्ति होती है उस सेवा के फल की, वो आप महाराज श्री से रोज सुनते हैं कि ये एक बहुत ही भक्ति का एक हमारे हाथ में एक शस्त्र मिल गया है कि चलो भजन नहीं तो सेवा। इसलिए यदा से यदा सेवा में अपना बच्चे लोग सहयोग दें और इस आश्रम के लिए अपना कार्य करें। कहते हैं भगवान से बड़ा भगवान का नाम। ये भी महापुरुषों के वचन है कि जो नाम है वो नामी से एक टाइम बड़ा हो जाता है। कहते हैं भगवान राम वहाँ जहाँ सेतु बन रहा था खड़े थे और सेवा कार्य चल रहा था, सब अपने अपने सेवा में लगे थे। तो जैसे होता है कि भगवान आप पत्थर आप भी फेंकिए, तो भगवान कहते हैं कि मेरे फेंकने से नहीं होगा। तो भगवान ने ये बताना था कि मेरे से बड़ा मेरा नाम है। तो फेंका तो वो पत्थर बह गया। ये तो प्रभु की लीला थी। कहते हैं एक पत्थर की अनेकों पत्थर पर भगवान का नाम लिखा जा रहा था। तो कहते हैं जब वो पत्थर फेंका गया तो वो पत्थर तरा और सेतु के काम आया। तो भगवान ने हमें बताया कि मेरा नाम सदा आपके साथ रहता है और आपकी सहायता करता है और मेरे से भी बड़ा मेरा नाम है। इसके लिए कबीर साहब जी भी कहते हैं एक बार कबीर साहब कहीं घर से बाहर गए हुए थे। तो कहते हैं एक कोढ़ी आया, उन्होंने पूछा कबीर का घर किधर है। तो पता लगा कि कबीर साहब बाहर गए हुए हैं। तो वो चले गए, घर के अंदर प्रवेश किया। तो उन्होंने कहा कि चलो माँ से ले लेते हैं, माँ से पूछ लेते हैं, लोई से। कबीर साहब की धर्मपत्नी लोई थी। कहते हैं वो गए, माँ कि मुझे कोढ़ है, मुझे कुछ मेरे ऊपर कृपा करो और मेरा इस कोढ़ को दूर करो। कहते हैं लोई ने कहा राम राम बोल। कहते हैं उसने राम राम बोला तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। वो चले गए प्रसन्न हो गए। कहते हैं कबीर साहब जब घर वापस आए तो उन्होंने लोई ने बताया कि ऐसे ऐसे आपके एक भगत आए थे और उनको ऐसे कोढ़ था और मैंने उनको राम राम बोलने के लिए बोला तो उनका कोढ़ दूर हो गया। कहते हैं कि कबीर साहब बड़े उदास हो गए। कहते हैं क्या बात है, ऐसे उदास आप क्यों हो गए हैं। कहते हैं लोई तूने राम नाम सस्ता कर दिया। कहते हैं सुन लो ये राम प्यारिये तय राम स्वल्लड़ा ला लिया।
कहते हैं तूने राम का नाम सस्ता कर दिया। कहते हैं जो काम तू एक बार राम कहती तो वो हो जाना था, तूने 2 बार बोल के उसके ऊपर अपना जो खर्च किया है उस नाम का, मुझे इस बात का दुख है। तो ऐसी है राम नाम की महिमा। इस राम नाम की महिमा को सब संत जन, भगवान जन, जो भी साधु संत हैं गाते हैं, बताते हैं इस मार्ग पे कि नाम बड़ा है और इसको ही जपने से हम इस भव सागर से पार होंगे। ये एक नैया है जो हमें उस पार लेके जाएगी, जो अपने गुरु का नाम है वो जपते हुए हम इस भव सागर की नैया से सहज ही तर जाएंगे। तो कहते हैं कि कबीर साहब अपनी उसमें लिखते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। कहते हैं इस संसार रूपी चक्की में कबीर साहब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं। कहते हैं कि ये संसार रूपी चक्की, जो पुरानी चक्कियाँ होती थी, आपके बच्चे तो नहीं जानते, उसमें 2 पट होते थे और उसके ऊपर एक कीली होती थी। यहाँ आश्रम में भी थी चक्की, चलाई हुई है, हमने भी चलाई हुई, हमने भी यहाँ के ही देखी थी, शहरों में तो कहाँ देखने को मिलती है। तो कहते हैं वो कहते हैं जब चक्की चलती है तो उसमें दाने पीसते हैं। उनकी दृष्टि में कहते हैं जिंदगी में भी राग द्वेष ईर्ष्या सब चीज़ों की चक्की, जन्म मरण, ये जो चक्की है इसके 2 पार्टों में सब जीव पिस रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। दुखी होके इसमें फिर भी उन 2 पार्टों के बीच में ही उनका जीवन जो है वो चल रहा है। कहते हैं कबीर के बेटे कमाल जो थे भगत परिवार में से, उनकी अपनी सोच थी। तो कहते हैं जब कबीर को ऐसा बोलते देखा तो उन्होंने कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कमाल ठिठाए, कीली पास से जो रहे उनकी पिसे बुलाए। कहते हैं कि दाने ज़रूर पिसते हैं, लेकिन जब वो चक्की चलती है तो कुछ दाने कीली के पास अटक जाते हैं। जो अटक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, ये सबको पता है। कहते हैं कि जो तो घोर संसारी हैं वो तो पिस रहे हैं। कहते हैं जो कीली के पास लगे हैं वो कौन है? वो साधक जन है जो अपने गुरु से जुड़े हैं। कहते हैं वो साधक जन उस पिसाई से बच जाते हैं और अपने जीवन को और आगे ले जाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। कहते हैं उनकी एक बेटी भी थी कमाली। तो कमाली का विचार क्या था? कहते हैं ठीक है चक्की में दाने पिसते हैं, जो कीली के पास है वो बच जाते हैं, उनका जीवन अपने मार्ग पे आगे चलता है। कहते हैं एक तीसरे और हैं, वो कौन है? कहते हैं जब कीली चलती है, स्टार्ट होती है, तो उसमें से कुछ दाने अनायास उटक जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कहते हैं वो कौन है? कहते हैं वो आत्माएं हैं जो बचपन से ही अपने आप को इस जगत में पिसने से बचा लेती, बचा के वो अपने मार्ग पर चलती हैं। वो कौन होते हैं? वो महापुरुष होते हैं जो अपने जीवन को इस संसार की चक्की से बचाकर अपने आप को एक पूर्ण रूप देके अपनी भक्ति का, जीवों का कल्याण करते हैं। देखो अपने अपने भक्तों के विचार हैं, कबीर साहब के अपने हैं,
उनके बेटे के अपने हैं और उनकी जो बेटी है उसके अपने हैं। एक से एक बढ़ के भगत है। वो हम सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी उस चक्की में पिस तो रहे हैं, लेकिन अपना बचाव कैसे करें। तो कहते हैं वो कीली में लगना क्या है, अपने गुरु के चरणों के साथ जुड़ जाना, अपने गुरु के नाम से जुड़ जाना ही कीली के साथ लगना है। उससे हम सब आपका बचाव होगा और हम अपने मार्ग पर आगे चलेंगे। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।